जय जिनेन्द्र। क्रोध की वजह से यह जीव दूसरों का बुरा करना चाहे, परंतु बुरा होना उसके भावों के अधीन है। इस अभिप्राय को सिद्ध करने वाली पुराण पुरुष श्री प्रद्युमन कुमार की कथा प्रस्तुत है। एक दिन रात्रि के समय रुक्मणी पलंग पर सो रही थी। उसने सपन में अपने को हंस विमान पर चढ़कर आकाश में गमन करते हुए देखा। फिर जागृत होने पर अति प्रसन्न हुई और प्रातःकाल अपने पति श्री कृष्ण से सपन का फल पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, हे रानी, तुझे पुत्र रत्न प्राप्त होगा जो भविष्य में महापुरुष होगा। पति के वचन सुनकर रुक्मणी हर्षित हुई और तत्पश्चात नव महापूर्ण होने पर रुक्मणी के सब लक्षणों से युक्त पुत्र का जन्म हुआ। उसी समय एक महाबलवान असुर धूमकेतु अग्नि के गोले के समान वहां से निकला और रुक्मणी के महल के ऊपर आकर रुक गया। उसने अपने कुअवधि ज्ञान से रुक्मणी के पुत्र को अपना शत्रु जाना और क्रोधपूर्वक विमान से नीचे उतरकर उसने गुप्त रूप धारण करके रुक्मणी के प्रसूति गृह में प्रवेश किया। यद्यपि रुक्मणी के महल में कड़ी सुरक्षा थी, कोई भी वहां आसानी से नहीं पहुंच सकता था, तथापि विद्या बल से रुक्मणी को निद्राधीन करके उसने बालक को अपने हाथ में उठा लिया और आकाश में ले गया। आकाश में जाकर उसने विचार किया कि पूर्व में मेरी स्त्री का हरण करने वाला ये मेरा शत्रु है, इस कारण इसको हाथ से मसल कर मार दूं या नख से चीरकर आकाश के पक्षियों को खिला दूं अथवा समुद्र में डालकर मगरमच्छों को खिला दूं। फिर वह पुनः विचार करता है, अरे यह तो तत्काल का जन्मा है, इसे मारने की क्या जरूरत है, यह तो बिना मारे स्वतः ही मर जाएगा। ऐसा विचार कर वह धूमकेतु असुर आकाश से नीचे उतरा और एक गहन अटवी में एक भारी शिला के नीचे बालक को दबाकर अदृश्य हो गया। उसी समय मेघकूट नामक नगर का अधिपति कालसंवत नाम का विद्याधर अपनी कनकमाला नाम की रानी सहित विमान में बैठकर जा रहा था। बालक के पुण्योदय से वहां उसका विमान रुक गया। तब उसने विचार किया कि मेरा विमान यहाँ किस कारण से रुका है। यह जानने के लिए शीघ्र ही वह पृथ्वी पर उतरा। उसने बालक की श्वास से शिला को हिलते हुए देखा। तब उसने विद्या के बल से शिला को हटाया। तब उसके नीचे दबे उस बलशाली बालक को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ कि जिसके अंग अखंडित है और प्रभाव साक्षात कामदेव के समान है। इस कारण उस दयालु विद्याधर ने बालक को लेकर अपनी रानी कनकमाला को देकर कहा कि तेरे पुत्र नहीं है तो ये ले। तब कनकमाला ने बालक को छाती से लगाया और राजा रानी दोनों ने पुत्र सहित मेघकूट नगर की ओर प्रस्थान किया। बालक अभी एक दिन का ही था, अतः राजा ने नगर में यह घोषणा करवा दी कि रानी के गूढ़ गर्भ था और मार्ग में बालक का जन्म हुआ। विद्याधर ने भी खूब नृत्य गान करके बालक का आनंद उत्सव पूर्वक प्रद्युमन नाम रखा। प्रद्युमन बाल सुलभ को करता हुआ दोज के चंद्रमा की भांति वृंदिगत हुआ। इधर रुक्मणी जागृत हुई तो उसने पुत्र को अपने पास नहीं देखा। तब एक चतुरबाई को से कहा, खोज करो पुत्र कहाँ गया है। खोजने पर भी जब कहीं पुत्र नहीं मिला तो माता विलाप करने लगी कि हाय पुत्र, किसी शत्रु ने तेरा हरण किया है। क्या मैंने पूर्व में किसी के पुत्र का हरण किया था जिसका यह फल है। इस प्रकार रुक्मणी के विलाप करने से सभी लोग विलाप करने लगे। जब यह समाचार श्री कृष्ण और बलदेव को ज्ञात हुआ तो वे रुक्मणी के महल में आए। रुक्मणी आदि ने निवास के सब लोगों का रुंदन सुनकर तीन खंड के स्वामी नारायण अपने भुजबल और असावधानी की निंदा करने लगे। जगत में दो ही पदार्थ है, एक दैव और दूसरा पुरुषार्थ। उनमें से जगत में तो दैव ही बलवान है, क्योंकि वह स्वयं उपार्जित किया हुआ है, और पुरुषार्थ तो पर में चलता नहीं है। अतः जो पुरुषार्थ का गर्व करता है उसको धिक्कार है। यदि पुरुषार्थ ही बलवान होता तो नंगी तलवार सहित मेरे और बलदेव के होते हुए मेरे पुत्र को शत्रु कैसे ले जा सकता था। इत्यादि विचार करके श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, हे प्रिय, तू शोक न कर, धैर्य धारण कर। वह पुत्र
स्वर्गलोक से आया है, पुण्य का अधिकारी है, अतः अल्पायु वाला नहीं हो सकता है। मेरे समान पिता और तुम्हारे समान माता का पुत्र हीन पुण्य और अल्पायु वाला नहीं हो सकता। ऐसे अनेक जीव अपहृत होकर वापस आते हैं। तेरा पुत्र लोगों के नेत्रों के उत्सव का करता है, उसे मैं कहीं से भी खोज कर लाऊंगा। इस प्रकार रुक्मणी को धैर्य बंधाकर श्री कृष्ण पुत्र की खोज के उपाय विचार कर ही रहे थे कि उसी समय नारद जी आते हैं और रुक्मणी के पुत्र के गुम हो जाने के समाचार सुनकर उनके प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए रुक्मणी से कहते हैं, पुत्री तू शोक मत कर, मैं शीघ्र तेरे पुत्र के सब समाचार लेकर आता हूँ। अभी इस क्षेत्र में अति मुक्ता नामक मुनि अवधिगामी थे। सो वे तो केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्माण को प्राप्त हो चुके हैं और 3 ज्ञान के धनी भावी तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ अभी ग्रस्त अवस्था में हैं, परंतु वे अपने अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते। इसीलिए मैं विदेह क्षेत्र जाकर श्री तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी जी से पूछकर तुम्हारे पुत्र का समाचार लाता हूँ। इस प्रकार रुक्मणी को संतोष उत्पन्न कराकर नारद श्री सिमंदर भगवान के समोषण में जाकर भगवान को नमस्कार करके बैठ गए। तब वहां के पद्मव्रत चक्रवर्ती ने पूछा, हे भगवान, यह पुरुषाकार जीव किस जाति का है? भगवान की ओम ध्वनि में आया कि यह जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के 9वें नारद हैं, वासुदेव कृष्ण के मित्र हैं। चक्रवर्ती ने पुनः पूछा, प्रभु नारद यहाँ किस लिए आए हैं? तब भगवान भी निराक्षरी दिव्य ध्वनि द्वारा चक्रवर्ती को समाधान हुआ कि कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को पूर्व भव का बैरी हरण करके ले आया है। वह 16 वर्ष बाद 16 लाभ प्राप्त करके माता पिता को मिलेगा। रोणी प्रगति आदि महाविद्याओं का धारक होगा। वह देवों द्वारा अपराजित प्रबल पराक्रमी तद्भव मोक्षगामी है। प्रद्युम्न पूर्व भव के पुण्य से कष्ट में जाकर भी सुरक्षित है। सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में प्रद्युम्न का यह वर्तमान सुनकर नारद हर्षित हुआ और तुरंत आकाश मार्ग से गमन करके मेघकूट नगर गए। काल संवर विद्याधर राजा ने नारद का बहुत विनय किया। नारद ने पुत्र को देखा। सैकड़ों कुमार जिसकी सेवा करते हैं, ऐसे प्रद्युम्न कुमार को देखकर नारद प्रसन्नता से रोमांचित हो गए, परंतु अपने मन का भेद किसी को नहीं बताया। राजा रानी और कुंवर ने प्रणाम किया। नारद उन सभी को आशीष देकर आकाश मार्ग से शीघ्र द्वारका पहुंचे और वहां आकर प्रद्युम्न की जो पूर्व और वर्तमान भव की कथा थी, जिन्हें भव से सुनी थी, वह सब बताई। प्रभु को सभी को यह भी बताया कि मैं स्वयं मेघकूट नगर में प्रद्युम्न को देखकर आ रहा हूँ। वहां से नारद और रुक्मणी के महल में गए और कहा, हे रुक्मणी, तेरा पुत्र मेघकूट नगर में राजा काल संवर के यहाँ अनेक राजकुमारों के साथ कीड़ा करते हुए मैंने देखा है। वह तो साक्षात देव कुमारी ही है, ऐसा रूपवान अन्य नहीं है। तेरा पुत्र 16वें वर्ष में 16 लाभ सहित प्रगति विद्या आदि को लेकर आनंद पूर्वक यहाँ आएगा। जिस दिन वह आएगा उसी दिन तेरे मंदिर के उपवन में सूखी हुई मणि बावड़ी जल से भर जाएगी और उसमें कमल खिलेंगे और अनेक चमत्कार होंगे। उन्हें देखकर तुम अपने पुत्र का आगमन जानना। हे पुत्री, तू सिमंदर स्वामी के इन सत्य वचनों को जानकर शोक रहित हो और धैर्य और शांति रख। इस प्रकार नारद के मुख से पुत्र की कथा सुनकर भगवान की वाणी पर श्रद्धा करके रुक्मणी नारद से कहती है, हे भाई, ऐसा कार्य तुम्हारे से ही बने, अन्य से नहीं बनता। मैं पुत्र के शोक में जलती रहती, मेरा कोई आलंबन नहीं था। तुमने हस्तावलंबन देकर मुझे स्थिर किया। जो सिमंदर भगवान ने कहा वह सत्य ही है। मुझे अवश्य पुत्र के दर्शन होंगे। मैं जिनेन्द्र भगवान के वचन से जीवित हूँ। इस प्रकार उसने नारद को मधुर वचन कहे और नारद आशीष देकर विदा हुए। इधर प्रद्युम्न कुमार काल संवर के यहाँ कनकमाला माता की गोद में उसी के पूर्व भव में पत्नी चंद्रभा थी। बड़ा होकर अपने पुण्य के प्रभाव से आश्चर्यकारी साहस द्वारा देवों को हराकर 16 देवी विद्याएं प्राप्त करता है और 16 वर्ष के सुंदर नव यौवन में प्रवेश करने पर पूर्व संस्कारवश माता कनकमाला को पुत्र के प्रति काम वासना जागृत होती है। इस प्रसंग से कनकमाला के साथ विरोध होने पर
पिता काल संवर के साथ प्रद्युम्न का युद्ध होता है और वह पिता को हराता है। उसी समय वहां नारद आते हैं और प्रद्युम्न से कहते हैं, तू कृष्ण रुक्मणी का पुत्र है, कनकमाला और काल संवर तेरे माता पिता नहीं है, तेरा हरण होने से तू यहाँ बड़ा हुआ है। और सारा वृत्तांत उसे बताते हैं। इससे वह माता पिता के पास द्वारका जाने हेतु तत्पर होता है। वह विद्याधर माता पिता से क्षमा याचना करके द्वारका जाने की आज्ञा लेता है और फिर विद्या द्वारा अनेक आश्चर्य करके द्वारका के लोगों को मुग्ध करता हुआ माता रुक्मणी आदि से मिलता है और विद्या द्वारा बाल क्रीड़ा आदि करके माता को प्रसन्न करता है। एक दिन वैराग्य का निमित्त पाकर राज्य आदि समस्त बहिरंग और अंतरंग परिग्रह त्याग कर प्रद्युम्न कुमार ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करके उग्र पुरुषार्थ द्वारा छपक शेरनी मांडकर केवल ज्ञान लक्ष्मी का वर्ण करते हैं और आयु पूर्ण होने पर अनंत अव्यवहार सुख स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रद्युम्न गान की यह कथा जैन धर्म की कहानियां भाग 17 से ली गई है। जैन देव की वाणी आगम वाणी।